हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है वीरेंद्र दांगी। कल से कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कई सारे यूट्यूब पर कमेंट्स हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट हैं और बहुत सारे रिजल्ट लाइव में जाता हूं तो यही सवाल पूछा जाता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं और मेरी रैंक कितनी है। तो क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं जानने के लिए मेरे मार्क्स और रैंक, तो पहले ये भी सुन लो कि 12th मेरी 2018 में हुई थी। वहाँ से लेके अभी तक 7 साल हो चुके हैं, पूरे प्लेन 7 ईयर्स। 7 साल अगर हो गए हैं तो मेरे 8 अटैम्प्ट होने चाहिए, लेकिन मेरे अटैम्प्ट सिर्फ 6 हैं। ठीक है, उसकी क्या स्टोरी रही, क्या होगा, वो सब मैं शेयर करूँगा धीरे धीरे। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, मैंने बीएससी कर ली तो बीएससी कैसे मैनेज करें नीट के साथ, ये भी मुझे एक्सपीरियंस है। डी फार्मा किया, डी फार्मा को कैसे मैनेज करें नीट के साथ, ये भी एक्सपीरियंस है। कई सारे हेल्थ इश्यूज़ मेरे फैमिली में हुई है। एक शॉर्ट डाला था मैंने, इसमें इतने सारे मेरे जो मेडिकल रिपोर्ट्स थे घर में जो हुए हैं इश्यूज़, उनके मैंने बताया था, तो वो देख सकते हो। वो उनके साथ कैसे मैनेज करा। इसके अलावा जो सोसाइटी का प्रेशर रहता है वो तो अलग ही है। देखो, सोसाइटी का प्रेशर, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं रखा मायने। इन सब के बाद भी नीट जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। 2019 से लेकर अभी तक मैं लगातार टीचिंग करता था, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और फिजिक्स। मैंने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से अभी मैं बायो पढ़ा रहा था। उसके पहले मैं 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट को पढ़ाया था। और बोर्ड्स के स्टूडेंट को पढ़ाना मतलब नीट में कुछ नहीं आता उसका। बोर्ड में सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो उसका कोई सपोर्ट, कोई सोचे मिला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सारी चीज़ें कंसेप्चुअल लेवल पर पढ़नी पड़ी। वो टाइम जाता ही था, मतलब मेरा एक तरीके से। बेसिक्स अच्छे थे क्योंकि पढ़ा 11-12 में भी था, लेकिन नीट नहीं पढ़ा था। 11-12 में नीट बिल्कुल नहीं पढ़ा था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में नीट बिल्कुल नहीं पढ़ा था। थर्ड ईयर के बाद मुझे लगा, अंदर से रियलाइज़ हुआ कि अब हेल्थ कंडीशंस भी सही होने लगी हैं घर में, और सारी कंडीशन सही होने लगी जैसे तैसे। तब मैंने स्टार्ट किया। 2023 में मेरा 550 नंबर था और 2024 में मेरे 610 नंबर थे। दोनों ही बार मैं 10-10 नंबर से रह गया था। तो फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे आगे बढ़ें, वो भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं कि नीट की लाइन का जो पूछोगे आप और मुझे नहीं हो। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगा धीरे धीरे, कैसे सब चीज़ें मैनेज करी, और फाइनली अब मुझे वो शीट जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी मिल जाएगी। और होप कि मुझे टीचर्स से भी मिलने का मौका मिले जो मुझे मिलना चाहता हूँ। आप सब से मेरी हेल्प करिएगा, टीचर्स को टैग करो, ठीक है। कोई कांटेक्ट हो तो मुझे प्लीज़ करवाओ कांटेक्ट, ठीक है। तो अब मैं मेरे मार्क्स बता रहा हूँ, तो और बाकी सारी स्टोरीज़ मैं बाद में बताऊँगा, मेरी पूरी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगा। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। मेरे 517 मार्क्स हैं, जो कि पहले 18 बन रहे थे, लेकिन अभी 17 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी रैंक है 34,685। इस रैंक पर मेरे स्टेट में जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मिल जाएगा। अगर वो कॉलेज नहीं मिल रहा होता तो भी मैं कॉलेज नहीं ही लेता, ठीक है, लेकिन वो मिल जाएगा, इसलिए मुझे खुशी है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन लोगों के रिज़ल्ट थोड़े कम हैं या फिर जिनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2023 जब मेरी 12th करे हुए 19, 20, 21, 22 4 साल हो चुके थे, तब भी मैंने अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट किया एकदम पढ़ के, और फिर मेरे 550 नंबर आ गए थे। यानी कि थोड़ा बहुत ही रह गया था, और 24 में भी रह गया था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट करा और आगे बढ़ा। कभी भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। पेपर के तुरंत बाद तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पेपर में जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। फैमिली का प्रेशर भी रहता है, फैमिली के प्रेशर को कैसे हैंडल करें। शुरू में फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उसको कैसे वो करें हैंडल, तो सारी चीज़ें देखिए डिस्कस करेंगे। मैं लाइव भी आता हूँ रोज़ 9 बजे, जो भी डाउट होते हैं मैं लेता हूँ, जो भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 15-20 मिनट में रोज़ ही आऊँगा, चाहे कॉलेज मिल जाएगा तब भी 15-20 मिनट तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। ये मेंटरशिप रहेगी मेरी फ्री, मेरी तरफ से। तो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तुम शेयर करो, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो, उसके लिए यूज़ करो, कैसे भी तुम उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं आंसर देना चाह रहा था, इसमें दे दिए। कई सारे सवाल और भी हैं, जैसे कि मैंने मेधावी क्यों नहीं लगाई। 2023 में भी लगा सकता था, 24 में लगा सकता था। मेधावी योजना से मैं फ्री में पढ़ सकता था प्राइवेट कॉलेज में। जो अदर स्टेट के हैं वो नहीं जानते हैं, बता दूँ कि फ्री में हम पढ़ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में अगर मेधावी योजना लगा दें। मेरे परसेंट भी अच्छे थे, फिर भी नहीं लगाई। उसका रीज़न भी बताऊँगा। वैसे समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन मैं बताऊँगा। मुझे पहले टीचर्स से मिलना है, मेरा फर्स्ट ट्राई वही है। आप सब हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो करिएगा। थैंक यू।